की, शिव शंकर महाराज के, साचे दरबार के, इष्ट देवों के, अपने अपने माता पिताओं की, गुरु देवताओं की, साचे दरबार की, हर 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 साचे दरबार की। आप लोगों ने ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना है और हमारे देश में और हमारे देश से बाहर भी करीबन 108 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और अनेक उप ज्योतिर्लिंग हमारे भारत में विराजमान हैं। कहते हैं कि देवी देवता भी इस धरती में आने के लिए तरसते हैं। जिस जगह आप बैठे हो इस जगह जो है बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम के बारे में लगभग सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या है कि जब रावण लंका में जब शिव जी की आराधना करके जब शिव जी को प्रसन्न किया तो उसको ये अनुमान था कि जब तक मैं शिव जी को अपने लंका नहीं ले जाऊं तो क्योंकि कभी भी हमारा विनाश हो सकता है, तो इसलिए शिव गंगा के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्या हुआ कि जब रावण ने वहाँ से कैलाश से शिव लिंग को लेके आ रहा था तो उस लिंग को जब लेके आ रहा था तो उसको एकदम लघु शंका लगी। और लेकिन शिव शंकर ने कहा था कि जिसको जहाँ रखेगा, जिसको जहाँ स्थापित करोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। तो जब रावण इस जगह पर आया तो उसको क्या है लघु शंका लगी, जहाँ मंदिर है लघु शंका लगी तो उसको ये लगा कि अब मैं ज़मीन में कैसे रखूं। तो इसलिए जो नारद जी थे भेष बदल के आए और उस शिवलिंग को पकड़ा गया। और जब वो आया ना, अब लघु शंका करी थी तो उसको स्नान करना था। उसने अपनी मुट्ठी के परिहार से शिव गंगा प्रकट की। ये उसमें मुट्ठी मारी तो ये गंगा प्रकट हो गई। और फिर यहाँ स्नान किया, स्नान करके पूजा करके जब वो निकला तो देखा कि शिव जी को जो है वहाँ विराजमान कर दिया था, क्योंकि भगवान की अद्भुत लीला थी। तो ये गंगा शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और गंगा अद्भुत है। इसमें कहते हैं कि सभी गंगाएं विराजमान हैं, सभी गंगाएं इसमें विराजमान हैं। और जिस जगह पर अभी हम लोग जाएंगे आप देखेंगे वहाँ शिव पार्वती अनेक देवी देवता जो है विराजमान है। बहुत दिव्य आनंददायक जो है वहाँ का स्वरूप है। और अभी हम रात्रि वहाँ के दर्शन पूजा अर्चना और अभी शाम को क्या करेंगे, हमारे 2 काम रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एक तो भगवान की कृपा रही तो दर्शन भी होंगे, ज़रा वहाँ को देखेंगे भी। और देखने के बाद थोड़ा रुद्री, आज सोमवार है और आंगल वर्ष जो है हमारा इस इंग्लिश जो वर्ष है हमारा 2024 प्रारंभ हो गया है। और आज के दिन सोमवार का दिन पड़ा है, हमारे बड़े सौभाग्य हैं। तो अगर मौका लगा, पंडित जी लोगों का इजाज़त हुई तो हम थोड़ा सा रुद्र, ये आ ही गए, लो नाम लिया महाराज का तो महाराज आ ही गए, आपको बताएंगे भी। तो ये महाराज के हमारे जो बच्चे आगे आए थे ना हमको लेने, उन्हीं के भाई हैं। इनके पिताजी हमारे बहुत पहले से, हमारे ही नहीं हमारे पूरे कुमाऊँ के जो है महाराज हैं। और बड़ी अद्भुत कृपा रहती है इन लोगों की, बहुत सुंदर। आप इनकी रुद्री सुनोगे तो ऐसा लगता है कि वही साक्षात भोले बाबा हमको रुद्री सुना रहे हैं। तो महाराज आ ही गए हैं, तो महाराज थोड़ा यहाँ के बारे में आप बताएंगे कि ये गंगा है। अभी हमारे 1-2 लोग वहाँ छूट गए थे, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। तो महाराज जी आगे, आपका नाम है? दादाजी का नाम चलता है काशीनाथ पहाड़ी पंड्या कुमाऊँ वाले। हाँ, हमारा नाम आनंद झा हुआ। हाँ, काशीनाथ पंडित जी। अब ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ हुआ और ये गंगा क्या है, क्या नाम है इसका? इस जगह का नाम है शिव गंगा। रावण जब शंकर भगवान को लेके आ रहे थे तो उन्हें रावण जब शंकर भगवान को लेके आ रहे थे ना
तो रास्ते में उन्हें लघु शंका लगा। वो तो रावण ने लिंग को जो है विष्णु भगवान ग्वाले के रूप में तो उनके हाथ में देख के लघु शंका करने लगे। जब लघु शंका उनका समा तो शिव जी का तो शर्त यही था, मुझे एक बार जहाँ रख दोगे वहाँ से हिलूंगा नहीं। तो रावण जो है लिंग को विष्णु भगवान के ग्वाले के रूप में तो उनके हाथ में देख के लघु शंका में चले गए। जब उनका लघु शंका समाप्त हुआ तो हाथ पैर शुद्धि के लिए उनको कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो यही बीच में पाताल गंगा है, यहीं पे मुष्टिका प्रहार करके शुद्धि करके यहीं पे शुद्धि किए थे, इसीलिए ये जगह का ये रावण ने ही प्रकट की इस गंगा को। पताल गंगा इसको कहते हैं, पताल तक का गहरा है ये कभी सूखता नहीं है और कभी सूखता भी नहीं है। ये नीचे पाताल उस जगह में कुंड है। तो आप लोगों ने सुना, मतलब एक देखो ऐसा था कि ना राम और रावण कि जैसे राम और रावण दोनों का एक तत्व है ना, तो भगवान की अद्भुत लीला है कि देखो धर्म से क्या होता है, अधर्म से क्या होता है। धर्म करने से हमेशा नाम रहता है, अधर्म करने से नाम तो रहता है। भगवान ने उनका भी उद्धार किया, साक्षात वैकुंठ लोक को गए रावण वगैरह ना सीधे, क्योंकि भगवान के हाथ से मरे। और ऐसा मतलब रावण ऐसा विद्वान था, उसने क्योंकि उनके कई पीढ़ियां राक्षस कुल में रहते रहते इतना अत्याचार कर दिया था, इतना पाप कर दिया था कि कभी उद्धार ही नहीं हो सकता था। तो उसने कहा कि राम को आना पड़ेगा और मेरे पूरे वंश को मरवा के एक जने को अपना श्राद्ध करने के लिए भी छोड़ गया ना, और अपने पूरा कुल को तार गया, और वो भी राम जी के हाथ से।